चीफ़ कलेक्टर कस्टम फैज़ अहमद चदर साहब पूरे पंजाब को तकरीबन ये कस्टम के हवाले से देखते हैं। इनके जो रीजन है उसमें मुल्तान, फैसलाबाद और उसके अलावा लाहौर और दूसरे दीगर अज़ला आते हैं। आइए जानते हैं कि इन्होंने ये टोटल जो है डिस्ट्रक्शन जो है उसकी वैल्यू क्या बनती है और ये मतलब क्यों आखिर इसको जलाना ही क्यों पड़ जाता है, और इसके अलावा ये भी जानते हैं कार्रवाइयाँ जो है ना किस कदर मुश्किल और किस तरीके से ये सरअंजाम देते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम जी कैसे? अस्सलाम वालेकुम, बहुत मेहरबानी। ये जो इंटरनेशनल कस्टम डे के ऊपर हम डिस्ट्रॉय करते हैं, उसके अलावा भी डिस्ट्रॉय करते हैं। ये नहीं है सिर्फ कि जी हम इंटरनेशनल कस्टम डे 26 जनवरी को ही, इनकी वैल्यू से ज़्यादा जो मैसेज है उसकी अहमियत ज़्यादा है। क्योंकि अगर लिकर है या छालिया है या सिगरेट है या नारकोटिक्स है, उसकी कितनी कीमत है वो तो बिलियंस में भी जा सकती है। नारकोटिक्स आपको पता है इंटरनेशनल मार्केट में उसकी कीमत बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन हम इससे एक अपना जो रोल है कस्टम का, सोसाइटी की प्रोटेक्शन का, किसी भी कंट्री की जो सेहतमंद सरगर्मियाँ हैं उनको फ़रोग देने का, और जो इस तरह की गैर सेहतमंद सरगर्मियाँ हैं जिसमें नारकोटिक्स है या बाकी ऑब्सीन चीज़ें हैं, वो हम अपना जो है ना रोल उसको उजागर करते हैं। और ये एक मैसेज आता है, जैसे आप मीडिया के लोग, आपने देखा होगा कि हर साल हम बहुत मशहूर हैं कि मीडिया की भरपूर नुमाइंदगी होती है और भरपूर कवरेज होती है। और वो एक जो इससे मकसद हम हासिल करना चाहते हैं, वो मीडिया के तामुन से पूरी सोसाइटी को एक मैसेज, स्ट्रॉन्ग मैसेज आता है कि जी कस्टम अपने फ़राइज़ की अंजामदेही में वो जाग रहा है, वो एक्टिव है। और आपने देखा होगा कि जी एंटी स्मगलिंग में जो हमने पिछले 6 महीने में, जुलाई 2020 से लेके दिसंबर 2020 तक, यानी 6 महीने में हमने 5 अरब से ज़ायद मालियत का सामान पकड़ा है, जो कि 2019 के पूरे साल से ज़्यादा है। और ये उस वक्त हमारी परफॉर्मेंस उस वक्त है जब मोस्टली कोविड की वजह से बॉर्डर मूवमेंट बंद रही है या रिस्ट्रिक्टेड रही है। तो इससे एक ये है कि आपने आज देखा होगा कि जी आपको कस्टम के सीनियर अफसरान, इंक्लूडिंग अब यहाँ पे मैं सीनियर मोस्ट हूँ पंजाब में कस्टम में, तो जो लाहौर बेस्ड ऑफिसर्स हैं उनमें मैंने भी ख़ुद यूनिफॉर्म पहनी हुई है। इससे एक मैसेज हमारी अपनी फ़ोर्स के अंदर ये है कि हम जो है वो अब एक डिसिप्लिन के पाबंद होंगे। हम इस यूनिफॉर्म के तकद्दुस की खातिर हमें जान का नजराना देना पड़ा, और हमने जानों के नजराने दिए भी हैं। हमारे डिप्टी कलेक्टर अब्दुल कद्दूस शेख स्मगलरों से लड़ते हुए शहीद हुए। हमारे जो आपने देखा होगा चंद दिन पहले लाहौर में स्मगलरों ने बड़ी कोशिश की, वो उनकी तादाद भी ज़्यादा थी, उनके वसाइल भी ज़्यादा थे, लेकिन हमारे लोगों ने अपनी जान की परवाह किए बगैर उनकी उस कोशिश को नाकाम बनाया, और उसमें उन्होंने अपनी जानों को ख़तरे में भी डाला। और इसी तरह उससे एक मैसेज गया है कि जी अब कस्टम वो जो स्लैक होता था, जो नज़रअंदाज कर देता था कुछ लोगों की कार्रवाइयों को, अब हम प्रोएक्टिव होके अपने प्रोविंस के बॉर्डर के ऊपर भी उनको रोकेंगे, इनलैंड भी रोकेंगे। और आपने देखा होगा कि पिछले 6 महीनों के दौरान लाहौर के कुर्ब जवार में या दूसरे अजला में जहाँ स्मगल शुदा चीज़ें वेयर हाउसेस में स्टोर की जाती थी, या मार्केट्स के ऊपर भी हमने रेड किए हैं। इवन अंदरूनी शहर जहाँ पे बड़ी बड़ी मार्केट्स हैं, जहाँ पे इससे पहले कस्टम लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन से मतलब अवॉइड करने के लिए ऑपरेशन नहीं करता था, तो अब कस्टम वहाँ तक पहुँच गया है। अब ये मैसेज सबको क्लियर है कि इस मुल्क से स्मगलिंग का ख़ात्मा होगा तो इंडस्ट्री चलेगी, ख़ात्मा होगा तो एक्सचेकर में टैक्स आएंगे, टैक्स आएगा तो मुल्क खुशहाल होगा। अच्छा ये देखें कि मतलब ओवर द टाइम जो है आप बहुत ऑपरेशंस भी कर रहे हैं कस्टम, मतलब हर जगह पे मुख्तलिफ ऑपरेशन सुनने भी आते हैं, तो ये इसके बावजूद है जो है ना स्मगलिंग की जो आइटम्स लोगों को मिल जाती हैं, तो क्या इसमें कोई आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, आपके पास जो इक्विपमेंट्स हैं, आपकी जो स्ट्रेंथ है, अपना आपकी जो एहलकार हैं उनकी पूरी है, सफिशेंट है, या इसको बढ़ाने की ज़रूरत है? जी आपने बहुत पर्टिनेंट क्वेश्चन रेज़ किया है। पाकिस्तान कस्टम में रिप्लेसमेंट ऑफ ब्लड नहीं हुआ। आप देखते हैं कि पंजाब पुलिस पिछले 10 सालों में उसके अंदर हर साल रेगुलर इंडक्शन होती है, जवानों में भी, ऑफिसर्स में भी।
हमारे सीनियर ऑफिसर जो CSS के लेवल के होते हैं वो तो हर साल इंडक्ट होते हैं, लेकिन जो हमारे जवान्स हैं या इंस्पेक्टर्स हैं वो पिछले अगर आप ये समझें कि 24 सालों में 1-2 बार ही इंडक्शन उनकी हुई है, और वो भी हमारे जो है वो कम तादाद में हुए हैं। इस वक्त पाकिस्तान कस्टम की तकरीबन 40% जो अप्रूव्ड सैंक्शन स्ट्रेंथ है उससे हम कम पर काम कर रहे हैं। अभी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने 2000+ नई इंडक्शन की मंजूरी दी है, उसको 3 फेजेज़ में डिवाइड किया गया है। पहली फ़ेज़ 600+ ऑफिशियल्स की है, वो इंशाअल्लाह ताला जल्द रिक्रूटमेंट का प्रोसेस शुरू होने वाला है। हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर की शदीद कमी है, लॉजिस्टिक की शदीद कमी है, ह्यूमन रिसोर्स की शदीद कमी है, ह्यूमन रिसोर्स की कैपेसिटी बिल्डिंग की शदीद कमी है, ट्रेनिंग के इदारे नहीं हैं। पाकिस्तान कस्टम की अपनी नेशनल एकेडमी के लिए कोशिश हो रही है कि इस्लामाबाद में एक नेशनल एकेडमी कैंप की जाए, उसके रीजनल जो हैं वो डायरेक्टरेट्स जनरल कैंप किए जाएं और उनको ट्रेन। फॉर एग्ज़ाम्पल आप अगर देखें तो पंजाब भर में जो है कस्टम की एकेडमी जो है वो इस वक्त भी एक मुस्तार शुदा प्रीमिसेस जो इनकम टैक्स एकेडमी में चंद कमरों पर मुश्तमिल फैसिलिटी है। हमारे पास कोई अपने ट्रेनिंग के ग्राउंड्स मौजूद नहीं है, हमारे पास ट्रेनर मौजूद नहीं है। बाकी अगर आप हमारी निस्बत दूसरे इदारों को देखें, रेंजर्स को देखें, पंजाब पुलिस को देखें तो उनके कॉलेजेस भी मौजूद हैं और हर डिवीज़न पर ट्रेनिंग स्कूल भी मौजूद हैं और जिसका पूरा प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर है। लेकिन इसके बावजूद अगर आप हमारी परफॉर्मेंस देखेंगे रिसोर्सेज के मुकाबले में तो वो आपको इस वक्त भी पाकिस्तान कस्टम ने रिटेन की हुई अपनी पोजीशन के सबसे लार्जेस्ट एंटी स्मगलिंग ऑर्गेनाइजेशन है। एंटी स्मगलिंग का वैसे काम जो है रूल्स ऑफ बिज़नेस के तहत इंटीरियर मिनिस्ट्री के अंडर है, कस्टम के अंडर नहीं है, लेकिन और इंटीरियर के अंडर इस वक्त पाकिस्तान रेंजर्स, FC, कोस्ट गार्ड और इस तरह के बहुत सारे इदारे मौजूद हैं। वो भी मौजूदा गवर्नमेंट ने एक बहुत जो अच्छा काम किया है जिसकी वजह से हमारी परफॉर्मेंस में खातिर खा इजाफा हुआ है। वो ये है कि पहले ये डिपार्टमेंट अपने अपने तौर पर काम करते थे, अब नेशनल एंटी स्मगलिंग फोर्स टास्क फोर्स कैम की गई है, उसके साथ प्रोविंशियल एंटी स्मगलिंग टास्क फोर्स है जिसको हेड चीफ सेक्रेटरी करते हैं और उसका कन्वीनर चीफ कलेक्टर जो पंजाब में मैं हूँ तो वो होता है और इसी तरह डिवीजनल टास्क फोर्सेस हैं। अब सारे इदारे मिल बैठ के उसमें इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं, उसमें पुलिस है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, कस्टम है, रेंजर्स हैं, वो सारे इदारे मिलकर मरबूत तरीके से और कोऑर्डिनेटेड एफर्ट होती है और जिसके खातिर खा नतीजे जो हैं वो पिछले 1 साल में सामने आए हैं। और ये उसी मरबूत कार्रवाई का नतीजा है कि हमने मेजर रेजिस्टेंस के बगैर कामयाबी से जो 6 हफ्ते में टारगेट हमने पूरा करना था वो हम तकरीबन 2.5 हफ्ते या 2 हफ्ते में हमने पेट्रोल पंपों के अगेंस्ट सीलिंग वाला जो है वो हमने। कॉन्ट्राबैंड तो मेरे ख्याल से हमने 5 कंटेनर इस दफ़ा भेजे हैं यहाँ पर और हमारे इतना ज़्यादा ऑलरेडी कॉन्ट्राबैंड पड़ा हुआ है वेयर हाउस में कि हम सोच रहे हैं कि एक और डिस्ट्रक्शन वहाँ पे करें। लिकर भी बहुत ज़्यादा है जो एयरपोर्ट पर ही पकड़ा जाता है और रिसेंटली हमने कोई 1500 बोतलें तकरीबन मेरे ख्याल से 2 करोड़ मालियत की वो 2 हफ्ता हुआ है हमने पकड़ी है। वो इस डिस्ट्रक्शन में शामिल इसलिए नहीं हुई क्योंकि अभी तक उनकी FIR कटी हुई है और उसके लिए भी प्रोसीडिंग्स अभी पूरी नहीं हुई हैं। लेकिन बेसिकली आइडिया यही होता है कि जो भी कॉन्ट्राबैंड आइटम्स है रादर देन कि कोई पिलफरेज हो जाए, किसी तरह चोरी हो जाए या फिर लीकेज हो जाए, उनको एक दिन हम कर देते हैं जिसमें हम सबको मिलकर डिस्ट्रॉय कर देते हैं। अच्छा, ये टोटल क्या मालियत कोई राउंड अबाउट बता सकती हैं आपके जो कलेक्ट्रेट से आई है यहाँ पे बर्निंग के लिए? हमारी कलेक्ट्रेट से मैं कुछ कह नहीं सकती, लेकिन 5 कंटेनर में आप खुद ही इमेजिन कर लें, 5 कंटेनर जब भरे होंगे 40 फुट के छालिया से, गुटके से, एक्सपायर्ड प्रोडक्ट से, तो आप खुद ही इमेजिन कर लें। सिगरेट्स बहुत ज़्यादा थे हमारे, तो मालियत तो मेरे ख्याल से 1 साल के अंदर जो भी स्मगल शुदा अशिया पकड़ते हैं उनमें मुख्तलिफ आइटम शामिल होते हैं। कई ऐसे आइटम होते हैं कि जो ना तो ऑक्शन किए जा सकते हैं ना ड्यूटी टैक्सेस पे रिलीज़ किए जा सकते हैं, मसलन शराब, नारकोटिक्स, ममनू अद्वियात। फिर कई ऐसे फूड आइटम्स होते हैं कि जो मुज़र सेहत होते हैं, जिनके साथ रिक्विजिट सर्टिफिकेट नहीं होते, जो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए फ़िट नहीं रहते। ऐसी तमाम अशिया को फिर कस्टम जो है वो यूजुअली इंटरनेशनल कस्टम डे के मौके पर या साल के किसी भी हिस्से में जब वो राइप फॉर डिस्ट्रक्शन हो जाएं तो उनको तल्फ कर दिया जाता है। तो आज ऐसे इस मौके पर हमने
कस्टम्स लाहौर रीजन के जो हैं, मुल्तान भी इसमें शामिल था और फैसलाबाद भी, इनमें तमाम जो हमने चीज़ें पकड़ी थी स्मगल शुदा जो कि तल्फ होने के लायक थी वो हमने आज तल्फ कर दी। अच्छा, इसमें कोई ब्रेकअप मिल सकता है? जी, ब्रेकअप तो ऐसे है इसमें जैसे सैकड़ों बोतलें शराब की थी, केमिकल्स थे, छालियाँ थी, सिगरेट थे, इसमें ममनुआ अद्वियात थी और मुख्तलिफ़ किस्म के केमिकल्स थे, और या फिर ऐसी चीज़ें थी कि जो कि वैसे किसी इस्तेमाल में नहीं लाई जा सकती थी, जिनके लिए सर्टिफिकेशन चाहिए थी और वो सर्टिफिकेशन अवेलेबल नहीं थी। तो ये बताइए कि ये इतना अपना ज़्यादा आप सामान पकड़ते हैं, इसमें इलीगल जो ट्रेड होती है या वो कॉन्ट्राबैंड चीज़ें हैं, तो इसका बेसिक तरीका क्या होता है? ये हमने तो बेसिकली तो हम इंफॉर्मेशन बेस्ड एंटी स्मगलिंग करते हैं कि जहाँ पर हमें, क्योंकि हम लाहौर भी का जो रीजन है वो तो इनर सिटी के साथ है, यानी यहाँ पर जो चीज़ें आती हैं वो किसी और बॉर्डर से स्मगल होके आती हैं और फिर वो यहाँ की मार्केट तक लाई जाती हैं। तो हम रोड पर भी सर्विलेंस रखते हैं और ऐसे स्टोरेज प्लेसेस या ऐसे गोडाउन जहाँ हमें पता लगता है कि वहाँ स्मगल शुदा अशिया रखी गई हैं और उनकी तरसील की जा रही है मार्केट्स में, तो हम उन पर भी रेड करके वो सामान पकड़ते हैं। जी, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ कलेक्टर कस्टम बासत मकसूद अब्बासी साहब मौजूद थे। उन्होंने हमें बताया कि वो किस तरह से ये जो ऑपरेशन करते हैं और फिर साल के एंड पे 26 जनवरी के जो वर्ल्ड कस्टम डे है उसके मौके पर ये इसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इसी के साथ आपका होस्ट जहांगीर हयात आपसे इजाज़त चाहूँगा।